बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि पिछली वीडियो जो हमने कल पब्लिश की थी उसके अंदर भी हमने इस बारे में पूछा था कि आप में से कौन कौन ऐसा बंदा है जो हमारे ट्रेडिंग रूम को देखने में इंटरेस्टेड है, हमारे ऑफिस का विज़िट करना चाहता है। तो बहुत सारे माशाल्लाह लोगों ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि वो हमारे ट्रेडिंग रूम को देखना चाहते हैं, ऑफिस का विज़िट करना चाहते हैं। उसके अलावा एक दो लोगों ने तो ये भी कहा कि अपना लाइफस्टाइल भी दिखाएं। तो सर, लाइफस्टाइल इंशाल्लाह दिखाएंगे आने वाली किसी वीडियो में। लेकिन ट्रेडिंग रूम के हवाले से आज ये एक वीडियो खासतौर पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस वक्त हमारा जो ऑफिस है एक्चुअली वही हमारा ट्रेडिंग रूम है, लेकिन आने वाले कुछ अरसे में हम इस सारे सिस्टम को अपग्रेड करने वाले हैं और ये सारा कुछ ही चेंज हो जाएगा। हमारा ऑफिस अलहदा हो जाएगा और ट्रेडिंग रूम जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। खैर, वो तो जब होगा तो इंशाल्लाह उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। आज ये छोटी सी वीडियो अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ऐसे तमाम दोस्त अहबाब जो कि हमारे ट्रेडिंग रूम को देखने में इंटरेस्टेड हैं, जो कि हमारी ट्रेडिंग को देखने में इंटरेस्टेड हैं, तो उनको आज हम अपना एक छोटा सा टूर देंगे। जैसे कि आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले काफ़ी सालों से काफ़ी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए अकाउंट मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूँ, जिसमें बहुत बड़े बड़े हमारे पास अकाउंट्स हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ के। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम लोगों को अकाउंट मैनेजमेंट के लिए प्रमोट कर रहे हैं। हम अकाउंट मैनेजमेंट पब्लिक सेक्टर में अब नहीं करते, ये हम बार बार बता चुके हैं। हम सिर्फ कंपनीज़ के लिए काम करते हैं, लेकिन उस सिलसिले में हमें बहुत सारा कुछ करना पड़ता है। फ़िलहाल हमारे पास यहाँ पे ऑफिस में कुछ लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से हमने अपने काम को लिमिटेड रखा हुआ था। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हम आने वाले दिनों में अपना ट्रेडिंग रूम शिफ्ट कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग रूम हम डिज़ाइन कर रहे हैं जिसके अंदर हम चले जाएंगे और ऑफिस हमारा अलहदा हो जाएगा, ट्रेडिंग रूम हमारा अलहदा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ जो मैंशन करूँ ये कि जब हम कंपनीज़ के लिए काम करते हैं, कंपनीज़ के बड़ी बड़ी कंपनीज़ के फंड्स मैनेज करती हैं, या जब हम इससे पहले 2015 से लेकर 2017 तक हमने पब्लिक सेक्टर में भी फंड मैनेजमेंट का काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत लाजवाब रिजल्ट्स रहे हैं। इवन ये कि हमने महीने में 100% बल्कि उससे भी ज़्यादा का एक महीने का प्रॉफिट गेन किया है। लेकिन हम पब्लिक सेक्टर को छोड़ इसलिए गए थे क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा आना हमें मुश्किल हो गया था। महीने का अगर 100% भी कमा के दे रहे हैं, यानी अकाउंट डबल भी करके दे रहे हैं, तो भी लोग ये कह रहे हैं कि जी बस इतना ही, मज़ीद करो। तो ये लोगों की गलत एक्सपेक्टेशंस हैं जिसकी वजह से काम करने वाले को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहरहाल हमने वो सारा सेटअप पब्लिक सेक्टर का ख़त्म कर दिया। कंपनीज़ के साथ हम शिफ्ट हो गए। कंपनीज़ के साथ जो हम अकाउंट मैनेजमेंट कर रहे हैं या फंड मैनेजमेंट कर रहे हैं उसके दो हिस्से हैं। एक तो ये जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, हमारा ये ऑफिस जिसमें मल्टीपल स्क्रीन्स हैं, मल्टीपल लैपटॉप्स हैं जो हम यूज़ करते हैं फंड मैनेजमेंट के लिए, और एक इसके बैकग्राउंड पे भी है और वो है वीपीएस सर्वर्स। हमारे पास एक वीपीएस सर्वर्स का एक पूरा नेटवर्क है जिसको हम डिफरेंट कंपनीज के अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं। हमारा अपना एक डिज़ाइन करता सॉफ्टवेयर है जिसको हम अपनी ट्रेड्स को तमाम कंपनीज के अकाउंट्स के ऊपर फॉरवर्ड करने के लिए यूज़ करते हैं और वो वीपीएस के ज़रिए चलता है। और वो एक अच्छा खासा डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड और लंबा चौड़ा सिस्टम है। खैर, उसकी डिटेल में तो मैं ना जा सकता हूँ, ना ही जाऊँगा। वो एक डिफरेंट चीज़ है और ये कह सकते हैं कि वो एक हिडन चीज़ है जो कि किसी के साथ शेयर नहीं की जा सकती। हाँ, हम ट्रेडिंग कैसे करते हैं, अपने इस ट्रेडिंग रूम में डेली बेसिस पे क्या क्या एक्टिविटीज़ करती हैं, किन किन चीज़ों पे ट्रेड करती हैं, कैसे करती हैं, हमारे चार्ट सेटअप्स क्या हैं, किस तरह से हम किसी भी चीज़ को एनालाइज करते हैं, कौन कौन से टूल्स और मेथड्स हम यूज़ करते हैं, तो वो कोशिश करूँगा मैं आज इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने की। तो अभी चलते हैं। मैं मोबाइल के ज़रिए ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और मैं मोबाइल को अभी पकड़ूंगा और उसके बाद मैं आप लोगों को अपने इस ऑफिस का एक छोटा सा टूर दूंगा जिसमें ऑफिस में बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे फ़ोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक़ है। नेशनल फ़ोटोग्राफिक सोसाइटी के नाम से एक सोसाइटी है जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है। मेरे पास अपनी एक छोटी सी लाइब्रेरी है जो कि इसी ऑफिस के अंदर मौजूद है, वो भी आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा हमारे पास मल्टीपल स्क्रीन्स हैं, बहुत सारे लैपटॉप्स हैं जिन पर मैं और मेरे जो दोस्त अहबाब हैं यहाँ पे ऑफिस में बैठ के हम ट्रेडिंग करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। किस तरह से हम ट्रेडिंग करते हैं वो आपको पता चलेगा। हाँ, ये ज़रूर मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा कि अच्छी ट्रेडिंग, अगर आप इंडिविजुअली ट्रेड कर रहे हैं तो अच्छी ट्रेड करने के लिए आपको ये सारे कुछ की ज़रूरत नहीं है।
ये मल्टीपल स्क्रीन्स फ़ायदेमंद हैं, काम आती हैं और आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान कर देती हैं, लेकिन मज़ा तब है अगर आप मल्टीपल स्क्रीन्स का सेटअप लगाएं अपनी ट्रेडिंग से कमा के। मैंने बहुत सारे नए ट्रेडर्स को देखा है जो बहुत सारे दूसरे एक्सपर्ट ट्रेडर्स के सेटअप्स को देखते हुए ये चाहते हैं कि जी शुरू में ही हमारे पास को 8-10 बड़ी बड़ी स्क्रीनें हों, एलसीडीज़ हों या लैपटॉप्स हों और हम तभी ट्रेडिंग अच्छी कर सकते हैं जब हमारे पास मल्टीपल स्क्रीन का सेटअप हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने भी सिंगल एक कंप्यूटर से स्टार्ट किया था, एक सिंगल स्क्रीन से स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल लैपटॉप्स हैं, मल्टीपल स्क्रीन्स। अगर मैं बात करूं तो हम लैपटॉप्स को फ़िलहाल स्क्रीन के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम एक नए ट्रेडिंग रूम में बहुत जल्द इंशाल्लाह शिफ्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी मल्टीपल स्क्रीन्स होंगी। जैसे मैंने कहा कि वो इंशाल्लाह जब बनेगा, पूरा हो जाएगा तो आपको ज़रूर उसका टूर करवाऊँगा। तो बहुत सारी चीज़ें थी इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले मेरे दिमाग में, लेकिन वो वीडियो रिकॉर्ड करने के चक्कर में भूल गई हैं। तो जैसे जैसे मुझे वो याद आएंगी मैं साथ साथ आपके वो शेयर भी करता चलूँगा। तो ये तो हो गई छोटी सी इंट्रोडक्शन। तो अब मैं कैमरे के पीछे जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इस ऑफिस में हमारे क्या क्या है। तो चलें कैमरे के पीछे चलते हैं। जी तो दोस्तों, अब मैं कैमरे के पीछे आ गया हूँ और आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। ये हमारा ट्रेनिंग रूम है, ये हमारा टोटल सेटअप है और इस सेटअप में बहुत कुछ है और मैं तफसील के साथ बारी बारी एक एक चीज़ जो है वो आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ। जब ऑफिस में एंटर होते हैं तो सबसे पहले तो नज़र पड़ती है इस अलमारी पे, और इस अलमारी में अगर मैं इसको खोलूँ तो आपको नज़र आएगा कि बहुत सारे कैमरे और दीगर चीज़ें पड़ी हैं। हम फोटोग्राफी करते हैं, शौकिया करते हैं। फॉरेक्स एक खुश्क सब्जेक्ट है और जब भी हम फॉरेक्स की इस खुश्की से घबरा जाते हैं, को रिलैक्स करना चाहते हैं, तो फिर हम फ़ोटोग्राफ़ी के लिए भी निकलते हैं। इस अलमारी में हमारे पास DSLRs मौजूद हैं। कैनन का DSLR है, कैनन के बहुत सारे हमारे पास लेंस हैं, बहुत सारी कैनन की एक्सेसरीज़ हैं। उसके बाद नीचे वाली शेल्फ पे हमारे पास निकॉन का कैमरा है, निकॉन के काफ़ी सारे लेंस हैं, एक्सेसरीज़ हैं। रिसेंटली हमने एक नया ड्रोन भी परचेज़ किया है। उससे पहले हमारे पास ये मैविक मिनी का ड्रोन था जो कि हम यूज़ कर रहे थे एरियल फोटोग्राफी की गरज से, और इस वक्त हमने नया एक और ड्रोन परचेज़ किया है मैविक 2 के नाम से, मैविक 2 जूम के नाम से, जिसको हम आजकल यूज़ कर रहे हैं एरियल फोटोग्राफी के लिए। साथ साथ अगर यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे एक्सएम की तरफ से आपको ये 1-2 अवार्ड नज़र आ रहे हैं। रिसेंटली एक्सएम ने लाहौर में एक इवेंट किया था जिसमें हमें अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर, अच्छी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस के ऊपर अवार्ड दिया है। और उसके साथ साथ अगर आप ऊपर चले जाएं तो हमारे पास यहाँ पे GoPro Hero 9 ब्लैक का बॉक्स मौजूद है। GoPro को हम अपनी व्लॉगिंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि कुछ दोस्तों के कमेंट्स आए थे कि अपना लाइफस्टाइल भी दिखाएं, तो लाइफस्टाइल देखने के हवाले से हमारा एक अलहदा से YouTube चैनल है musafir.com.pk, मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। हम अपनी डेली बेसिस पे जो एक्टिविटीज़ हैं, जो ट्रैवलिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, तो वो हम सारी मोस्टली GoPro Hero 9 के ज़रिए रिकॉर्ड करते हैं और वो हमारी musafir.com.pk के ऊपर मौजूद है। मैविक 2 जूम हमने नया ड्रोन अभी जैसे मैंने बताया परचेज़ किया है, साथ ही 12 प्रो मैक्स का बॉक्स पड़ा है। 12 प्रो मैक्स के साथ, आईफोन 12 प्रो मैक्स के साथ इस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और उसके बाद जनाब चलते हैं आगे, तो हमारे पास इधर आ जाते हैं तो हमारे पास ऑफिस में बहुत ज़्यादा हमारा चूँकि पेपर वर्क भी बहुत ज़्यादा होता है, तो 2 किस्म के हमारे पास प्रिंटर्स हैं। और उसके बाद नीचे हमारे पास यहाँ पे एक सोनी का लैपटॉप है जिसको ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे इस वीडियो को दिखाने की गर्ज से कुछ चेयर्स जो हैं वो मैंने रिमूव कर दी हैं ताकि रास्ते में रुकावट ना पड़े। ये मेरी लाइब्रेरी है छोटी सी, काफ़ी सारी बुक्स हैं इसमें, बहुत ज़्यादा IT के रिलेटेड किताबें हैं, काफ़ी सारी इस्लामिक बुक्स हैं और उसके अलावा काफ़ी सारी मिलिट्री के रिलेटेड बुक्स हैं। ये सारे मेरे शौक़ हैं। अपने फ़ारग टाइम के अंदर मैं इन बुक्स को स्टडी करना पसंद करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो ये है जनाब हमारा टोटल ट्रेडिंग डेस्क। एक तो लैपटॉप इधर हो गया और बाकी जो हमारा सारा का सारा सेटअप है वो कुछ यूँ है। मैं आपको बारी बारी एक एक चीज़ जो है उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 2 LCDs हैं
एक मेन एलसीडी है जो कि मोस्टली हम मेन टास्क जो हमारे हैं उनको परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, ये वाली जो मेन एलसीडी है इसके लिए। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास मैकबुक एयर है। इस मैकबुक एयर को हम ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, और ये मैकबुक एयर हमारे एक मेंबर हैं हसन खालिद साहब, ये उनकी है। वो दिन को यहाँ पे जब काम करते हैं तो अपने डे टू डे वर्क को इस मैकबुक एयर के ऊपर करते हैं। इसी तरह से ये लैपटॉप जो है ये भी हमारे एक टीम मेंबर का है, वो इधर बैठ के ट्रेडिंग करते हैं। उसके बाद हमारे पास ये एक और लैपटॉप है, ये एक वर्क स्टेशन है। देखने में तो बहुत छोटा सा है लेकिन काम इसके माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े हैं। और इस लैपटॉप को जो हम यूज़ करते हैं उसमें अपने ज़ाती मैं कामों के लिए यूज़ भी करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ इस लैपटॉप का जो इस्तेमाल है वो कंपनीज़ जो हमारे पास बहुत सारे, जैसे आपको पता है कि हम बहुत सारे फॉरेक्स की कंपनीज़ जो हैं उनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, पाकिस्तान से डिपॉजिट और विड्रा की सर्विसेज देती हैं, हेल्प डेस्क की सर्विसेज देती हैं। तो इस लैपटॉप को हम इस मकसद के लिए ख़ास तौर पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास उन सारी कंपनीज़ के सेटअप्स मौजूद हैं जिनके लिए हम काम करते हैं। किसी भी बंदे को किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो इन फॉरेक्स ब्रोकर्स के हवाले से, डिपॉजिट की, विड्रा की, किसी मसले में उनको हेल्प की ज़रूरत हो तो उन सभी लोगों को हम यहाँ से हेल्प सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे नीचे देखते हैं तो रिसेंटली मैंने अपनी ज़ाती ज़रूरियात के लिए मैकबुक प्रो परचेज़ किया है। ये M1 मैकबुक प्रो है, लेटेस्ट मॉडल है जो कि अभी थोड़े अरसे पहले ही लॉन्च हुआ है। साथ में एक्सटर्नल एक हार्ड डिस्क मैं इसके साथ यूज़ करता हूँ ट्रांसेंड की डाटा इधर से उधर करने के लिए। और उसके साथ ही हम आ जाते हैं अपनी मेन स्क्रीन पे। मेन स्क्रीन पे खैर इस वक्त आपको हमारी एक वेबसाइट digitech.com.pk नज़र आ रही है, और ये वो वेबसाइट है जिसको हमने 2015 में लॉन्च किया था, ख़ास तौर पे अकाउंट मैनेजमेंट के रिज़ल्ट्स को शो करने के लिए। और 2015 से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम हर महीने अपनी ट्रेडिंग स्टेटमेंट जो है वो इस वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2021 के रिज़ल्ट्स हैं। हमने हर महीने क्या कमाया, किस हिसाब से कमाया, वो यहाँ पे मौजूद है। ये सिर्फ नंबरिंग नहीं है, हर इस नंबरिंग के नीचे आपको यहाँ पे एक लिंक मिलता है जहाँ पे क्लिक करके आप हर महीने की हमारी ट्रेडिंग स्टेटमेंट व्यू कर सकते हैं। हम हर महीने कंप्लीट MT4 की कंप्यूटर की जो स्टेटमेंट होती है वो पब्लिश करते हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए। ये शुरू तो हमने किया था 2015 में जब हमने पब्लिक सेक्टर में काम किया था, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे तमाम फॉलोअर्स और हमारे तमाम वो क्लाइंट्स जिनको हम सर्विसेज दे रहे हैं उनको ट्रांसपेरेंसी के साथ हम बताते रहें कि हम इस माह हमने क्या कुछ किया है। लेकिन उसके बाद जब हमने पब्लिक सेक्टर को ख़त्म कर दिया, कंपनीज़ के साथ चले गए, तब भी हमने इस वेबसाइट को कंटिन्यू रखा और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर माह अपनी ट्रेडिंग स्टेटमेंट इस वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करते हैं। और माशाल्लाह बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब, स्टूडेंट्स और दीगर हमारे फॉरेक्स ट्रेडर्स जो हैं वो हर महीने हमारी स्टेटमेंट का वेट करते हैं और हमारी स्टेटमेंट को एनालाइज भी करते हैं, और उसके हिसाब से अपनी ट्रेड्स को भी देखते हैं कि हमने ट्रेड्स कहाँ कहाँ पे की हैं और उसके साथ साथ उनकी ट्रेड्स कहाँ कहाँ पे थी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक सोर्स ऑफ लर्निंग स्टिल लोगों के लिए मौजूद है। अच्छा, इसी स्क्रीन को मोस्टली मैं क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग के लिए यूज़ करता हूं। जैसे कि मेरे ज़्यादातर व्यूअर्स जानते हैं कि मैं कंपनीज़ के लिए जो काम करता हूं उसमें बहुत ज़्यादा मैं क्रूड ऑयल के ऊपर ट्रेडिंग करता हूं। क्रूड ऑयल के अलावा भी हम काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन वो स्टेटमेंट्स हम मोस्टली पब्लिकली शो नहीं करते। काफ़ी सारी उसकी वजूहात हैं, लेकिन ये नया साल जो 2022 स्टार्ट हुआ है इसमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम जो बाकी की स्टेटमेंट्स हैं वो भी प्लान कर रहे हैं कि डिस्प्ले करना शुरू कर दें। मैं अभी वो भी बताता हूँ कि वो किन किन चीज़ों की स्टेटमेंट्स हैं। लेकिन इस बड़ी स्क्रीन को ख़ास तौर पे जब हम ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, ये मेरी क्रूड ऑयल की एनालिसिस स्क्रीन है। मेरी एक आदत है, जैसे मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोस के अंदर भी ये बात एक्सप्लेन की थी, कि मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ ऐसे सेटअप के साथ जहाँ पे मैं एनालिसिस अलहदा MT4 के ऊपर करूँ और ट्रेडिंग अलहदा MT4 के ऊपर करूँ। जब एक MT4 पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक चार्ट पे ट्रेडिंग
ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके ऊपर आपके ट्रेड्स भी लगी हुई हैं, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस के ऑर्डर्स भी लगे हुए हैं, उसके ऊपर ही आपकी फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगी हुई है, आपकी ट्रेंड लाइंस भी लगी हुई हैं, दीगर बाकी के टूल्स भी लगे हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड सा हो जाता है और बड़ा अजीबो गरीब सा चार्ट हो जाता है, जिसमें से कुछ समझना मुझे लगता है कि मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो मैं उसके लिए करता ये हूँ कि मैं एनालिसिस के लिए अलहदा से MT4 यूज़ करता हूँ और ट्रेडिंग के लिए अलहदा MT4 यूज़ करता हूँ। और एनालिसिस करने के लिए भी मल्टीपल चीज़ें हम यूज़ करते हैं। जैसे ये अभी स्क्रीन पे आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के चार्ट नज़र आ रहे हैं। अगर आप देखें तो हम एक सिरे से मंथली चार्ट से शुरू करते हैं, वीकली, डेली, उसके बाद H4, H1, M30, इन सारे चार्ट्स के ऊपर पहले एनालिसिस करते हैं और उसके बाद फिर जाके हम अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हैं। उसके साथ साथ अगर हम दूसरे MT4 पे चले जाएं तो ये मेरा एक अलहदा से MT4 मैंने रखा हुआ है जिसको स्पेशली प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसके ऊपर कोई ख़ास इंडिकेटर्स नहीं है, एक स्टॉकेस्टिक है, एक दो और इंडिकेटर्स हैं, लेकिन तकरीबन क्लीन चार्ट है और इस क्लीन चार्ट को मैं ज़्यादातर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के लिए यूज़ करता हूँ। इसी तरह से एक और MT4 यहाँ पे है। इस MT4 के अंदर बहुत सारे हमारे पास और टूल्स भी हैं, लेकिन इसको वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस और दीगर बहुत सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं, एनालिसिस करने के लिए यूज़ करते हैं। ये एक और बिल्कुल नीट एंड क्लीन चार्ट है जिसको ट्रेंड लाइंस और दीगर बहुत सारे जो चार्ट पैटर्न्स हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, उनको देखने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। और सेम इसी तरह से एक और MT4 है, इसको ज़रा बड़ी स्क्रीन पे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट और दीगर एनालिसिस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमारा एक ट्रेडिंग फ्लो है कि जब भी हम ट्रेड स्टार्ट करने लगते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले अपने तमाम टूल्स को यूज़ करते हुए चार्ट को एनालाइज करें और उसके बाद अच्छी ट्रेड्स प्लेस करें। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि हमें ऐसी ट्रेड्स तलाश करने में बहुत आसानी हो जाती है जिनमें रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो बड़ी सारी स्क्रीन है ये एक डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ ऑप्टीप्लेक्स 9020, ये डेल का हमारे पास एक सिस्टम है जो कि काफ़ी अब पुराना हो गया है, इसको हमने अब चेंज कर देना है। इसके साथ कनेक्टेड है। अगर आप देखें तो इसके साथ एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क नीचे पड़ी है, इसके साथ ही दो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क इसके ऊपर पड़ी हैं। काफ़ी सारा हमारा डाटा जो है वो इसके साथ हम यूज़ करते हैं। अगर इधर आ जाएं तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 लैपटॉप्स हैं। एक लैपटॉप फ़िलहाल बंद हो गया है। बहरहाल यहाँ पे हमारे पास 3 लैपटॉप्स हैं और इन 3 लैपटॉप्स को हम बाकी के कामों के लिए यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे आ जाएं तो ये हमारा गोल्ड की ट्रेडिंग के लिए लैपटॉप है। इसमें भी सेम वही सेटअप है कि हम गोल्ड की ट्रेडिंग को फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ भी चेक करते हैं। तमाम टाइम फ्रेम्स पे हम सिंपल कैंडलस्टिक चार्ट के साथ प्राइस एक्शन के लिए भी चेक करते हैं। उसके बाद उसको वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस और दीगर सारे टूल्स के साथ हम पहले गोल्ड की ट्रेडिंग को चेक करते हैं और उसके बाद फिर गोल्ड की ट्रेड्स को प्लेस करते हैं। उसके बाद हम गोल्ड और सिल्वर, ये लैपटॉप जो है ये गोल्ड और सिल्वर के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। ये जो मेन स्क्रीन है ये हम क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के लिए यूज़ कर रहे हैं। और एक और हमारे पास अब इधर लैपटॉप है, इसको हम कंपनियों के शेयर्स के लिए ट्रेडिंग यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा सकूँ तो इस वक्त जिन जिन कंपनीज़ के शेयर्स को हम मोस्टली चेक कर रहे होते हैं उसमें AUS 200 है, कॉफ़ी है, उसके बाद हमारे पास कोका है, उसके बाद हमारे पास कॉटन है, कॉपर है, उसके बाद FRA 40 है, फ्रांस 40, उसके बाद जर्मन 30, डेक्स भी इसको कहते हैं, उसके बाद निकी है, नीदरलैंड का शेयर है, उसके बाद प्लाटिनम है, शुगर है और S&P है, IBEX भी इसको कहते हैं, UK 100 है, FTSE भी कहते हैं, USA 30, डॉ जोन्स है, USA 100 इंडेक्स, नैस्डैक 100 भी इसको कहते हैं, USA 500, S&P इसको कहते हैं और US डॉलर इंडेक्स। ये सारी चीज़ें हम ट्रेड करते हैं और इस लैपटॉप के ऊपर इन सारी ही चीज़ों के चार्ट्स जो हैं वो सेट हमने किए हुए होते हैं। ये हमारा फिबो का चार्ट है, उसी तरह से ये सिंपल प्राइस एक्शन चार्ट है। उन्हीं सारी चीज़ों का, उन्हीं सारे इंस्ट्रूमेंट्स के ये सिंपल प्राइस एक्शन चार्ट्स हैं। इनको हम यूज़ करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए। उसके बाद वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के लिए भी हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं और दीगर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करते हैं ट्रेड्स को देखने के लिए, एनालाइज करने के लिए।
ये लैपटॉप फ़िलहाल बंद है, इसके ऊपर भी हम यही कुछ ही करते हैं। बाकी सारी चीज़ें जो हैं हम इन लैपटॉप्स के ज़रिए करते हैं। कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है एक्स्ट्रा स्क्रीन्स की या चलते फिरते ट्रेड्स को मैनेज करने के लिए, तो यहाँ पे एक मोबाइल ये पड़ा है, एक मोबाइल इधर पड़ा है। ये सारे मोबाइल्स जो हैं ये हम यूज़ करते हैं चलते फिरते ट्रेड्स को चेक करने के लिए, मैनेज करने के लिए, या यहाँ पे बैठ के भी अगर हमें ट्रेड्स को ज़्यादा स्क्रीन के ऊपर फैलाना पड़े तो हम इन मोबाइल्स को भी यूज़ कर लेते हैं। इधर मेरे पास 2 माइक पड़े हैं। ये पहला माइक जो है ये बोया का M1 माइक है, बहुत कॉमन और बहुत पॉपुलर माइक है। ये रिकॉर्डिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ। जितनी भी मेरी आपने forexguru.pk के यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस देखी हैं, उनमें से ज़्यादातर वीडियोस जो हैं वो इसी बोया के M1 माइक के ज़रिए रिकॉर्ड हुई हैं। ये रिसेंटली हमने बोया का एक और माइक परचेज़ किया है। आई थिंक इसका नाम WM3D है, शायद, मुझे सही इसका नाम इसका याद नहीं है। ये वायरलेस माइक है। अगर मैं इसको सही तरीके से खोल सकूँ, जी ये आ गया। ये वायरलेस माइक है, ये रिसेंटली हमने परचेज़ किया है। ये ख़ास तौर पे GoPro के साथ रिकॉर्डिंग के लिए हमें थोड़ा सा माइक का इशू आ रहा था। GoPro का अपना जो माइक है वो हमें उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं प्रोवाइड कर रहा था। हमने GoPro के साथ मीडिया मोड भी परचेज़ किया है। ऐसे लोग जो GoPro के मीडिया मोड को परचेज़ करने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं उनको ये बताता चलूँ कि GoPro का जो मीडिया मोड है वो एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा नहीं उतरता। हाँ, ये है कि उसके साथ उसको लगाने के बाद आप उसके साथ एक्सटर्नल चीज़ें लगा सकते हैं, लेकिन GoPro का अपना जो माइक है मीडिया मोड का वो बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता। तो उसके लिए स्पेशली मैंने बहुत सारे माइक्स सर्च किए। बहुत सारे माइक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, कुछ बल्कि हैं, कुछ डायरेक्शनल हैं। तो मुझे एक ये ऑप्शन अच्छा लगा, और ये एक ओमनी डायरेक्शनल वायरलेस माइक है जिसके साथ काफ़ी सारी अटैचमेंट्स हैं। इसको हम GoPro के साथ भी अटैच कर सकते हैं, लैपटॉप के साथ भी अटैच कर सकते हैं, आम एंड्रॉयड फ़ोन्स के साथ और आईफोन के साथ भी अटैच कर सकती हैं। तो ये मेरे लिए एक बड़ी अच्छी एक सिलेक्शन साबित हुआ है, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहे हैं। ये वायरलेसली काम करता है चार्ज होके, और इसकी चार्जिंग की जो टाइमिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है, और ये इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छी हैं। इसके हवाले से आई थिंक मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के, जो हमारा दूसरा चैनल है musafir.com.pk, यूट्यूब के ऊपर अगर आप सर्च कर लें musafir.com.pk तो वहाँ पे इसकी वीडियो मौजूद है। तो ये हमारा ओवरऑल ट्रेडिंग रूम का सेटअप है, जिसमें हमारे पास कुछ लैपटॉप्स हैं, कुछ 2-3 बड़ी स्क्रीन्स हैं, और बाकी सारा का सारा काम हम लैपटॉप्स के ज़रिए कर रहे हैं। इंशाल्लाह अब अपग्रेड हो रहा है हमारा नया सिस्टम, और नए सिस्टम के अपग्रेड होने के बाद हमारा ये सारा सेटअप ही चेंज हो जाएगा। ऑफिस हमारा बिल्कुल अलग हो जाएगा, और ट्रेडिंग रूम हमारा एक और जगह पे शिफ्ट हो रहा है जिसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स और बहुत कुछ आएगा। तो वो इंशाल्लाह जब कंप्लीट हो जाएगा, जब हम वहाँ पे ऑपरेशनल हो जाएंगे, तो आपके साथ उसकी वीडियो भी शेयर करेंगे। हमारी वेबसाइट आप लोगों को ऑलरेडी पता है, हमारी वेबसाइट forexguru.pk, जिसके ऊपर हम डेली बेसिस पे सिग्नल्स पब्लिश करते हैं। जब आप वेबसाइट का विज़िट करते हैं forexguru.pk का, तो इस आपको सामने ही ये सिग्नल्स नज़र आ रहे हैं। ये डेली बेसिस पे हमारी जो एक्सपर्ट सिग्नल टीम है वो तकरीबन दिन के 11 बजे, 10 साढ़े 10 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान सिग्नल्स को पब्लिश कर देती है, जो यहाँ से एक्सेस किए जा सकते हैं। ये सारी सर्विस हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका पैसा हम चार्ज नहीं कर रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार लोग हमारी इस सर्विस से फ़ायदा उठा रहे हैं। उसके साथ साथ हमारा यूट्यूब चैनल forexguru.pk, ये अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2014 में हमने इसको शुरू किया था, और इस वक्त तक इसके ऊपर बेशुमार वीडियोस हम पब्लिश कर चुके हैं। एक मुकम्मल फ्री कोर्स हम पब्लिश इसके ऊपर कर रहे हैं, जो कि इंतहाई इन डेप्थ है। हर वीडियो जो हम इसके ऊपर पब्लिश करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम उसका जब हम स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, तो हम ये पूरी अपनी कोशिश करते हैं कि उस वीडियो को देखने के बाद कोई तिश्नगी बाकी ना रहे। देखने वाले को जो उसके दिमाग में सवालात हो सकते हैं, उन सारे सवालों के जवाब हमारी वीडियो के अंदर मिल जाएं। तो इस चैनल को ज़रूर विज़िट करें, सब्सक्राइब करें, और हर आने वाली वीडियो आपको इंशाल्लाह मिलती रहेगी। पिछला तकरीबन 1 साल मैं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सका, अपनी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग और बाकी मसरूफियात की वजह से, लेकिन इंशाल्लाह अब हम वापस दोबारा से ट्रैक पे आ गए हैं, और आपको हर तकरीबन दूसरे दिन कोई ना कोई वीडियो देखने को मिलती रहा करेगी। तो ये हमारा ट्रेडिंग रूम का सेटअप है। आपको ये कैसा लगा? आप
के ख्याल में इसमें क्या कमी है, क्या इसमें इजाफा है। हाँ, ये ऊपर एक टीवी, छोटा सा बड़ा पुराना सा टीवी है। ये टीवी हम यूज़ करते हैं कभी कभी जब फारग हों तो अपने आप को एंटरटेन करने के लिए। और बाकी ये सारा कुछ जनाब हमारे ऑफिस के अंदर मौजूद है। कुछ अला बला चीज़ें भी पड़ी हैं, ज़ाहिर है हर जगह पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं जिनका काम के साथ कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं होता। तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स के अंदर बता सकते हैं कि आपको ये हमारा जो ट्रेडिंग रूम है, ऑफिस है, इसका सेटअप कैसा लगा, हमारा ट्रेड करने का जो स्टाइल है वो कैसा लगा आपको। जो अभी मैंने वर्क फ्लो दिखाया है कि किस तरह से हम अपने टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, उसके बाद उसको टेक्निकल एनालिसिस को करने के बाद अपनी ट्रेड्स को सेटअप करते हैं। और उसके साथ साथ मैं खैर जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम पब्लिक सेक्टर में अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस ऑफ़र नहीं कर रहे, बिल्कुल भी नहीं कर रहे। हमारे साथ इस मामले में रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि हमारे परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, हमारी मंथली स्टेटमेंट्स को चेक करने के लिए आप हमारी वेबसाइट digitech.com.pk का ज़रूर विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको यहाँ पे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मकसद हमारा हर काम का सिर्फ एक ही है कि हम जो भी कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है, और जो इल्म अल्लाह ताला ने दिया है हम उससे जो भी फ़ायदा ले रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उस फ़ायदे का कुछ ना कुछ बेनिफिट जो है वो हमारे व्यूअर्स को ज़रूर मिले। चलें खैर बातें लंबी हो जाएंगी। मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर मज़ीद इन चीज़ों के हवाले से तफसील के साथ बात करता रहूँगा, आप लोगों को बहुत कुछ दिखाते रहेंगे। अब 2022 स्टार्ट हो गया है और इस 2022 के अंदर हमारी एक बड़ी ख्वाहिश है। मैं कैमरा अपनी तरफ कर लेता हूँ, पता नहीं अब रिकॉर्डिंग सही हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन बहरहाल इस 2022 के अंदर हमारी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि हम एक ऐसा सेटअप लेके आएँ, एक ऐसा एनालिसिस सेटअप लेके आएँ या सिग्नल सर्विस को ऐसी लेके आएँ जो कि ऑलरेडी हम चला भी रहे हैं, उसको हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मकसद हमारा ये है कि आप लोगों को उसका फ़ायदा हो। हम डेली बेसिस पे जो ख़ुद अपनी ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके एनालिसिस आप लोगों तक कन्वे करें। उसके लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। फेसबुक के ऊपर मेरी आईडी है ज़ियाल हसन के नाम से, वो भी मैं नीचे लिंक में दे दूंगा। वहाँ पे हम पब्लिश करते हैं। फेसबुक के ऊपर हमारे 1-2 ग्रुप्स हैं। खैर मैं उन ग्रुप्स का जिक्र इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि फेसबुक ग्रुप्स के अंदर तो टेलीग्रामर्स की भरमार है। ऐसे अकाउंट मैनेजर्स जिनको खुद ट्रेड करने का भी नहीं पता, वो लोगों को कह रहे होते हैं जी कि हमें अकाउंट्स नहीं, हम आपके अकाउंट्स मैनेज करके देंगे। तो ये एक बड़ी बदकिस्मती है हमारे पाकिस्तानियों की, और ख़ास तौर पे ये हमारे पाकिस्तान इंडिया के अंदर ये बहुत ज़्यादा है। और फेसबुक ग्रुप हमने बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे उसके अंदर तकरीबन को 15,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, लेकिन उसमें तकरीबन को 17-18 हज़ार बंदा हमने बैन भी किया है। ये वो बंदा है जो टेलीग्रामर है सिर्फ। बहुत सारी वीडियोस के अंदर मैंने इसका जिक्र किया है। बहरहाल इंशाल्लाह हम बहुत सारी चीज़ों को प्लान कर रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर बहुत कुछ आपको नया देखने को मिलता रहेगा। मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। कमेंट्स बॉक्स में बताएं आपको ये ट्रेडिंग सेटअप कैसा लगा, इसमें क्या चीज़ कम आपको लगी है, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी है, क्या इसमें मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है, आप अपना ट्रेडिंग सेटअप कैसा बनाना चाहते हैं, और हमारे लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हमें अपने इस ट्रेडिंग सेटअप में क्या मज़ीद ऐड करना चाहिए। तो इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर ज़ियाउल हसन को forexguru.pk की इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।